अनंत ब्रह्मांड, अनगिनत आकाश गंगाएं और उन सबको अपने भीतर समेटे हुए स्वयं महाकाल। सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं सनातन धर्म 108। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां विज्ञान और आध्यात्म का मिलन होता है। एक ऐसी यात्रा जहां हम समय की उस सीमा को लांघ जाएंगे जिसे आज का आधुनिक जगत भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। क्या समय केवल एक भ्रम है, या यह सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य? आज के इस विशेष सत्र में हम हिंदू धर्मग्रंथों के पन्नों को पलटकर समय के उन गुप्त रहस्यों को जानेंगे जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पत्थरों और ताड़पत्रों पर अंकित कर दिए थे। तैयार हो जाइए अपनी चेतना को विस्तार देने के लिए। चलिए काल की गहराइयों में उतरते हैं। शानदार। राजा रैवत की कथा टाइम ट्रैवल का सबसे प्राचीन और सटीक उदाहरण है। नमस्ते। सनातन धर्म 108 चैनल पर आपका हृदय से अभिनंदन है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो मानवीय सोच और कल्पना की सीमाओं को चुनौती देती है। आज का हमारा विषय है काल। काल जिसे पूरी दुनिया समय के रूप में जानती है, लेकिन सनातन धर्म में काल केवल बीतते हुए सेकंड नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का वो स्वरूप है जो सृष्टि का सृजन भी करता है और विनाश भी। आज के इस विशेष सत्र में हम जानेंगे कि कैसे हमारे ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के समय की सबसे सूक्ष्म और सबसे विशाल गणना की थी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह आपके जीवन के प्रति नजरिए को बदल देगा। शुरुआत करते हैं समय के उस छोटे हिस्से से जिसे आज का विज्ञान भी बड़ी मुश्किल से समझ पाया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मांड का सबसे छोटा अंश परमाणु है। जब सूर्य की एक किरण एक परमाणु को पार करती है तो उस समय को परमाणु काल कहते हैं। दो परमाणुओं के मिलने के समय को एक अणु कहते हैं। तीन अणुओं के समय को एक त्रसरेणु कहा जाता है। इसके बाद आता है त्रुटि। त्रुटियों का एक वेद होता है। तीन वेद का एक लव होता है। तीन लव के समय को एक निमेष कहते हैं, जो हमारी पलक झपकने के बराबर है। तीन निमेष का एक क्षण होता है और 5 क्षणों का एक काष्ठा होता है। सोचिए, प्राचीन भारत में समय को सेकंड के लाखोंवें हिस्से तक नापने की पद्धति मौजूद थी। यह हमारी संस्कृति की वैज्ञानिक महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। समय के इसी रहस्य को समझने के लिए हमें राजा रैवत की कथा को जानना होगा, जो टाइम ट्रैवल का दुनिया का सबसे पुराना उदाहरण है। राजा रैवत अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए चिंतित थे। रेवती इतनी गुणवान और लंबी थी कि राजा को पृथ्वी पर कोई भी उनके योग्य वर नहीं मिल रहा था। अपनी शंका के समाधान के लिए राजा रैवत अपनी पुत्री को लेकर सीधे ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तब ब्रह्मा जी एक गंधर्व गायन सुन रहे थे। राजा ने संगीत खत्म होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, राजा रैवत ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वर की सूची दिखाई। यह सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंसे और बोले, हे राजन, जितनी देर आपने यहां बैठकर यह संगीत सुना है, उतनी देर में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। जिन राजाओं के नाम आपकी सूची में हैं, उनके तो अब अवशेष भी नहीं बचे होंगे। उनकी तो पीढ़ियां भी समाप्त हो गई हैं। अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर समय की गति बहुत तेज है और ब्रह्मलोक में बहुत धीमी। ये सुनकर राजा हैरान रह गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि अब वे वापस जाएं और रेवती का विवाह भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी से कर दें। जब राजा वापस आए तो उन्होंने देखा कि सचमुच सब कुछ बदल चुका था। लोग छोटे कद के हो गए थे और संस्कृति बदल गई थी। यह कथा सिद्ध करती है कि सनातन धर्म में समय की सापेक्षता यानी रिलेटिविटी का ज्ञान युगों पहले से था। पितृलोक का एक दिन मनुष्यों के 1 महीने के बराबर होता है। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। जब पृथ्वी पर सूर्य उत्तर की दिशा में होता है तो वो देवताओं का दिन कहलाता है, और जब दक्षिण दिशा में होता है तो वो उनकी रात होती है। यही कारण है कि स्वर्ग में बिताया गया कुछ समय पृथ्वी पर कई साल बीत जाने के बराबर होता है। इसे ही सनातन धर्म का समय विस्तार कहा जाता है। अब हम बात करेंगे उस विशाल पहिए की जिसे महायुग कहा जाता है। एक महायुग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग।
सतयुग 17,28,000 वर्षों का होता है, जहां धर्म 100% सुरक्षित होता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का होता है। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का होता है। और कलयुग, जिसमें हम आज जी रहे हैं, इसकी कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है, जिसकी कुल अवधि 43,20,000 वर्ष होती है। यह चक्र अनंत काल से ऐसे ही घूम रहा है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही युग बदलते हैं। जब ऐसी 1,000 चतुर्युगी बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा जी का केवल एक दिन होता है। इसे कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4,32,00,000,000 मानव वर्ष बीत जाते हैं। इतनी ही लंबी उनकी एक रात भी होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बीतते हैं। हर मनवंतर का अपना एक मनु और अपना इंद्र होता है। वर्तमान में हम वैवस्वत मनु के काल में हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं, तब महाप्रलय आता है। महाप्रलय के समय सब कुछ शून्य हो जाता है और फिर से एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। ये गणना हमें सिखाती है कि हम इस ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे हैं। भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे समय के भी स्वामी हैं। समय सबको नष्ट कर देता है, लेकिन शिव समय को भी नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार मां काली समय की शक्ति हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही अक्षय काल हूं। समय का अर्थ है परिवर्तन। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और ईश्वर की शरण में जाता है, वही इस काल चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। कलियुग के अंत में समय की गति बहुत तेज हो जाएगी, लोगों की उम्र कम हो जाएगी और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाएगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे समय के इस चक्र को समाप्त कर फिर से सतयुग की शुरुआत करेंगे। ये सनातन सत्य है कि अंत ही नए आरंभ का मार्ग प्रशस्त करता है। भाइयों और बहनों, समय अनमोल है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम समय के प्रवाह को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने कर्मों से अपना भविष्य संवार सकते हैं। सनातन धर्म 108 का उद्देश्य आपको अपने ग्रंथों के इस अद्भुत ज्ञान से परिचित कराना है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यों से जुड़े रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निरंतर प्रवाहमान है। आज जो हमने जाना, वो उस विशाल ज्ञान के सागर की एक बूंद मात्र है, जिसे हमारे ऋषियों ने सनातन कहा है। हम आशा करते हैं कि सनातन धर्म 108 का यह विशेष प्रयास आपके जीवन में ज्ञान का नया प्रकाश लेकर आया होगा। याद रखिए, काल सबको नष्ट कर सकता है, लेकिन जो ज्ञान और धर्म की शरण में है वो अमर है। अगर आपको हमारा ये शोध और प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करके धर्म प्रचार के इस कार्य में अपना योगदान दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में जय महाकाल लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं एक और दिव्य रहस्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय सनातन।